आराधनाय इच्छाकारणं सन्निधः भगवं सुयदेव आराधनाय अबुद्धियोमि इच्छाकारणं सन्निधः भगवं सुयदेव आराधनाय अबुद्धियोमि इच्छाकारणं सन्निधः भगवं सुयदेव आराधनाय अबुद्धियोमि छठा वर्ग अंतर्गत दशम प्रकार छठा वर्ग है आज देहांतचे छठावाचा उपयोग नवरम सोलसा जेना बनता गमजमा की मकाई किंकवे छेवा मुगरकानी मकाई किंकवे छेवा मुगरकानी यकासवे हेवाये बिती करे छेवा केला श्रीवाणी चंदनी भारत सुदर्शना पुनः सुमद भद सुकैते देंगे कई मुद्देया अलत्वेया अजय नानंदु सोलतयो जय सोलत अजय नामनता प्रणस अजय नस्ता के अजय पुनते एवं जगतेरं कार्यं तेरं समयं दायिने नसिले चाहिए सिहिराया तत्कालं काली नामं कहावै परिजसै अजेजा अपरिमेय तेरं कार्यं तेरं समयं समदेव को महाविदे आदि करे उनसिले जा विहरे परिसालिकया दैनं से मकाई कहावै इनसे कहाए नजरते जहाँ परनिये गंगरते तहेवा विमोहि जगतपुत्ता पुडुबे तेवेता कुइसा सहस्रवाहिनीये सियाए निकंदे जागरकारे सहन्या समिये जागुत्तम मयारे तैनं से मकाई अंधारे समनस ओमा विरसा तहार वानंतिरानंतिये समाये माये विकार संगाय महिजय अहिजय सेतम जहाँ मंगलस पुरयनम धोभमं सोलसा वासायं परियावो तहिलो विपुले सिद्धे लोचसा ओकेओ किंकमेरि एवं सेवा जाव विपुले सिद्धे तजसा ओकेओ एवं तेरं कार्यं तेरं समयं दायिने गुणसिराय चाहिए सेनियराया चेतना देवी तत्कालं दायिने नयने अजुनये नामं माला गाने परिवसरि अग्रे जाव अपरिपुये तत्कालं अजुनयस्य मालादेव कारस्य अबन्धु महिलां भार्या होता सुकुमारा तत्कालं अजुनयस्य मालाग्राहस्य प्रायप्रियस्य नयरस्य बधिया यत्मनमहं एके पुकारामे तथा कन्येजावनि पुरं बभुये दशदवय कुसुम कुसुमिये पासाये तत्कालं पुकारामस्य अदुरसामन्ते तत्कालं अजुनयस्य मालागारस्य अजय पजय पजय गए अनेक कुल पुरीसा परंपरा गए मगर पानिस जगस जखने होता पुराने दीवे सच्चे जहाँ पुनः प्रत्येक तन मगर पानिस पड़िमा एवं हम बरसहस विफलम अयोमय मगर समाय चित्तई तेनं से अर्जुनय मानकारे बालक कवि सेव मगर पानी जगस प्रत्येक होता कलाकलिं पक्षिया बड़िवाणी जगनी निमिता रणजी माओ नयरावो पढ़ी घुमाई पढ़ी कविता जेने वपुपर में जेने वगचे वगचिता पुपचे घरी घरीता अगायम बगा बरायम कुपायम गहाई गहाईता जेने वगर पानी सद खाने जेने वगचे वगचिता मकर पानी सद खसा हमारी माँ पुपचे न करी करिता जानू काया बड़े बनाओ करी करिता धो बचाराय मंगलसी विद्युम कपे हने बिहरई तत्कालं नायकीय नयने दरिया नामं पठी परिवसई अड्ढा जाओ अपरि भूया जगया सुकया यावि होता तत्सैनं नायकीय नयने
अर्जुने गच्छिता जेने वक्वारामे तेने वचिता बंधुमये भारियाए सद्यं कुपाचयं करेली तैनाम की से ललियाए गोटिये छे गोटिला परिसा जेने वो मगर पानी सद कसर खाने जेने वो आ गया अभी रममाला चित्त की तरफ से अर्जुन माला गारे बंधुमये भारियाए सद्यं कुपाचयं करता अकाय कराय उपाय कहाय सेवा मगर पानी सद कसर खाने तेने वावचे तैनाम छे गोटिला परिसा अर्जुन माला गारे बंधुमये भारियाए सद्यं यजमान पासिता अन्नमन्नमेव मयासि एतनं देवानो किया अर्जुनये मलकारे बन्धुमये सत्यं इहं भवगच्छति तं सेयं खलु देवानो किया अहम् अर्जुनये मलकारम् अवोडयं गतरे करिता बन्धुमये भार्याय सत्यं विवलाय भोगभोगाय मुञ्जमानानं विहरितये विकर्तुमे मतं अन्नमन्नस्य पडिसुनेता पवाडं करेषु निलुकर्ति निचला निष्पन्दा दुसिनिया वचना चितन्ति तयं से अर्जुनये मलकारे बन्धुमये भार्याय सत्यं जने मकरपाणि जखने जने वचिता अलोये पनमं करे करिता महरिवं उपचरं करे करिता जानु काय पडिये पनमं करे तयं देशे गोटिना पुरिसा दवदवस पवाडं करे उक्तो निगच्छिता अर्जुनय मलकारं गृह्णन्ति जनिता अवोढगा बन्धनं करति कलिता बन्धुमध्ये मलकार्ये सद्यं विपुलाय भोगभोगाय गुञ्जमाना विहरन्ति तयं तस्य अर्जुनयस्य मलकारस्य अयमच्छक्तिये समुपन्ने एवं खलु अहं भारतभीतिं चैव मकरपाणिस भगवो कलाकलिं जाववित्तिं कपेमन्ये विहरामि तं चैव मकरपाणिं जप्ति सन्निहिते त्वं सेनं किम मम एयात्वमोय आवयं पावज्यमानं भासन्ते तं लक्ष्मीना मकरपाणि जप्ति विहसन्निहिते सुवतं नं एषः पट्टे तैनं से मकरपाणि जप्ति अर्जुनस्य मलकारस्य अयमेयात्वमच्छक्तियं जाव्यानि अर्जुनस्य मलकारस्य शरीरमनुपरि शरीरभविष्यता तडतडस बन्धायि चिन्तायि चिदिता तं फलसहस्र निपनम् अयोमयं मकरं जनिता इति सत्तमे छे पुरुषे काये तैनस्य अर्जुनय मलकारे मकरपाणिना चक्रेणम् अनरिष्टे समाने प्रायति हस्तमेव स परिपेरं तेन कलाकले इति सत्तमे छे पुरुषे खायखाने विहरये तैनं प्रायति अनये सिकारव जाव महाकरिषु भोजनो अन्नमन्नस्य एवं देवानुक्रिया अर्जुनये मलकारे मकरपाणिना अनयिते समाने रायति अनये बन्धिया इति सत्तमे छे पुरुषे खायखाने विहरये तैनं सेठेनियराया तिनि से कहाया लदटे समाने कोडम्बिय पुरुषे सदाविता एवं मयासि एवं खलु देवानुक्रिया एक नंबर जानो and I will do. अर्जुनये मलकारे जाव खायखाने जाव विहरे तम्मानं तुते केयितलसवा कटसवा कान्यसवा फलानं वा अठाये सये निगच्छो मानं दस शरीरसवावति भविष्यति गच्छति दचम्पि गोचरं गोसिता विपमेव ममेय पचपिना तैनं ते पडमिय पुरिसा जाव पचपिनन्ति पेज नंबर 93 तत्कालं रायदिननयरे सुदर्शने नामं सेति परिवसै अर्थे तैनं ते सुदर्शने समनोपासै याविवता अभिगय दिवादिके जाव विहरे तेनं समये रूपं महावीरे जाव समो सद विहरे तैनं रायदिननयरे सिंहाडग जाव अहपरेषु बहुजनो अन्नमनस्य अमयकै जाव किमंग पुनः विपुलस्य अर्थस्य गमनाय तैनं तस्य सुदर्शनस्य बहुजनस्य अन्ये मध्यं सचानिस्तम अयं राज्यत्रये जाव समुपन्ने एवं खलु समने भगवं महावीरे जाव विहरे तं गच्छामि समनं भगवम्
संपेदिता जेने व अम्मा बियरो तेने व वागचे वागचिता करला परिकर्णियम जाव्यो मयासी अम खलु अमताओ समने को महावीरे जाव्यरे तम गच्छामि नम समनं को महावीरे वंदामिनं स्वामी जावज्वा स्वामी एग्जाम्पल 95 दयाम सुदर्शनम सेठी मम्मा बियरो एवं यासी एवं फलपुता अर्जुने मरागारे जाव राय माने बियरे तम्मानं तुमम पुत्रा समनं भगव महावीर वंदने निगच्छामि मानं तव सहितयस वावती भविष्य तुमानं इहवरे चेव समनं भगव महावीरं वंदामि नमः साहि दयाम सुदर्शने सेठी मम्मा बियरो एवं यासी किन्नं अहम अम्मयावत वलभगव महावीरं निहमागयं विहपतं विहसमसदं विहगये चेव वन्दिष्यामि नमं स्वामी तं गच्छामि नम् अहम् अम्मयामो दुर्गिणि मङ्गलनाय समाने समनं भगव महावीरं वन्दामि जावज्वा स्वामी त्रयं तं सुदर्शनं सेठी अम्माकियर जागेनो संचायन्ति बहुलिं आगमनानि जाव परमित जनस्य मङ्कियर ताहे अकामया जीव सुदर्शनं सिद्धिं एवमयासि आहासो देवानुपिया दैनं सुदर्शने अमापिहिं अबलनाय समाने नारी सुधा कावेसायं जाव शरीरे सेयावो गिहावो परिलिखमे परिलिखमिता पाय विहार चारिणं रायजिहं नयनं मध्यमदेय विगच्छे निगच्छिता मकर पानिस जखस जखानस अधुर सामन्ते नमस्ते देव तुलसीले तेने व समने भगव महावीरे तेने पहाड़ीचा गमनाय तेनं ते मकर पानी जिते सुदर्शनं समरवासयं अधुर सामन्तेनं विमयमानं पासरि विपासिता असुरिते परसहस्र निफलम अयमय मकरं उल्लाले माने जिने व सुदर्शने समरवासये तेने व पहाड़ीचा गमनाय गये तेनं ते सुदर्शने समरवासये मकर पानी जखम यजमानं पासरि पासिता अब्बी किए अत्ताते अनुविद्यु अक्कुबिए अचलिए असंगते वतेना भूमि प्रमजे ममदिता करेला एवं याति नमुत्नायतां च संपदानं नमुत्नं समनस जाव संभवं कमस पुंचनं मे समनस उपमाव्यस अंतिये तुलये पानानिवाय पचखाये जावदिवाये तुलये मुसावाय तुलये अन्नादाने सदार संतोषे त्वये जावजीवाय इच्छा परिमाणे त्वये जावजीवाय कमियानं तीनं तसेव अन्तिरं सपं पानयवयं पचखामि जावजीवाय सपं मुसावयं समनितरानं सपं वेदनं सपं परिक्रमं पचखामि जावजीवाय सपं कोहं जाम इच्छादर्शनं सलगतेखामि जावजीवाय सपं अस्रं पानं प्रेमं सैनं जवं विहारं पचखामि जावजीवाय जैनं इतो वासगौ बुद्धिसामि दो मे कपे पारितये अहनो एतो वासगौ नमचिसामि तो मे कहा पचकाय सेवनी कटु साकारं पडिमं पडिवचै तैनं ते मकर पानी जखेतं परसहस्रनिफलम् अयमयं मकरं उलारे माने जेने व सुदर्शने समरवासये तेने वागच्छै वागचिता नो चेवनं संचयन्ति सुदर्शनं समरवासयं तेयसा समाधिपरिते तैनं ते मकर पानी जखे सुदर्शनं समरवासयं भवो समन्तावो परिकोरे माने जाहेनो चेवनं संचारिहि सुदर्शनं समरवासयं तेयसा समाधिपरिते ताहे सुदर्शनस्य समरवासयस्य पुरवो सभक्तिं सपरिदिसं पिचा सुदर्शनं समरवासयं अनिमिषाय द्वितीये सुचिरं निरीक्षणे सीता अर्जुनयस्य मानकारस्य शरीरं विपर्जनाय विपर्जनिता फलसहस्रनिफलम् अयोमयं मकरं ग्रहाय जामेव दिशं पावतिये तामेव दिशं पडिगये तेनं ते अर्जुनये मानकारे मकर पानिना झटकेन विपर्जनि समाने धसति धरिणि तदन्ति सपं गेहि निवर्ये तेनं ते सुदर्शने समनवासये निरु वसकं इति कटु पडिमं पाहि तेनं ते अर्जुनये मानकारे तवो मुहूर्तं तरेण आसक्ते समाने गीता सुदर्शनं समनवासयम् एवं याति तुतेन दिवानोप्रिया के कहिमा सपत्तिया तेनं से सुदर्शने समनवासये अर्जुनये मानकारे
हि तुम्हारे सत्यम समनाभुको महावीर मंदिर रे जावा पजवा से तय आहा तुम देवानु किया तया से सुदंतराम समनवातय अर्जुन येन मलगारेण सत्यम जनेव गुणसिले चलिए जनेव समने भुको महावीर जनेव वागचिता अर्जुन येन मलगारेण सत्यम समनाभुको महावीर चिकुतो जावा पजवा सई तैनम समनाभुको महावीरम सुदंतराम समनवातय अर्जुन येन मलगारेण तीसरे धम्मकः सुदर्शने पड़ी गए तेरम अर्जुने मलगारे समनस्य भगो महावीरस्य अंतिये धम्मं सच्चानि समवटपुत्र चापो अटपुत्र एवमयासि सद्दमामिनं वन्दे निगन्तं पापेनं चाव अपुत्यमि अहसुवं देवानुकिया तेरंसे अर्जुने मलगारे उत्तरपुरी भागम दिति भागम अवकामयि अवकामिता स्वयमेव पंचमुखीनं लोयं करिता जागो अनगारे जाई जागो इधरे तैनं से अर्जुन अनगारे तम सेवा दिवसं मुंडे जावा पवई तम सेवा दिवसं समनभको महावीर मंदिर नमः से वनितानां सीता मिमं यार्वं अभिक्रमं उद्धिनय कपयि में जावजिमाये छठं छतेनं अनिखितेनं तवमेनं अपानं भावे मानस इहरितये अति कटु अयमयार्वं अभिक्रमं उद्धिनय का जावजिमाये जाव विहरय तैरं से अर्जुन अनगारे छठ्ठ पवन पारणियंसी पड़म परसिय सचायं करी जहाँ गए वसामी जावड़ई तैरं तम अर्जुन अनगारं रायकी नयने उच्च जाव अडमनं भक्ते विमोय पुरिसाय धर्माराय महलाय जुवानाय एवमयासि इमे नमे प्रिया मारये भाया मारये भगिनी मारये भद्र मारये पुत्र मारये दुया मारये सुना मारये इमे नमे अन्नयरे तयाना संबंध परियने मारिये दी कटु अपे गया अपो सर्वी अपे गया मिलती निंदती कृसती गलती तजनती तालंती तैनं से अर्जुन अनगारे तीम बहुये मिकिया परिसैया डहरिया मलहिं जुआनिया आओ से जमाने जावा ताले जमाने तेसी मरसावी अपो समाने समम समाये समम खमये दिखई अहिसामये समम सममाने पवमाने दिखमाने अहिया समाने रायकी ने रे उच्चनिया मजीमा कुलाई मणमाने जय भत्तम लबई दो और दो बतपानम न लबई जय पानम दो बतम न लबई तैन से अर्जुन अनगारे अभिने अभिकमने अपु अपर से अनले अभिसाई अपरि गंतलोगी अड़ई ताराय किनो नैरा पड़ी कमता जनेवा गुणसिले चाहिए तेनेवा समनभको महावीर जाव जहाँ गोयमा सामी जाव पड़िदसे पड़दन सीता समने नाम तोया महावीर नाम अपन्नाए अमुचिये बिलमिव पन्ना गप्रियनम अपनीनम तमामरम आहारी तैनं समने भगवान महावीरे अन्नया कयानि प्रायज्ञावो नयदावो पढ़िनिकमिता कहिया जनवय विहारं विहरे तैनं से अर्जुन अनगारे तेनं ओरालितं व्यूलेनं प्रयतेनं पगर्येनं आहानो भाग्येनं तौपमेनं अपानं भावेमाने बहु पुण्ये मासे सामान्य करियावं काउने अर्धमासियाय सल्यहनाय अपानं सुसेता तीसरा बताय अलसनाय छेदिता दशरथाय किनई जाव सिद्धे मुख्य वो चौतस अध्ययनस एवं फलजंकुल तेनं कारणं समयनं राय दीने नयने गुणसिले चलिए ततरं सेनीय राया कार्तव्य पानं कहाँ गई परिवस्ते जहाँ मंकाई सोलस वार्ता परियामो विपुले सिद्धे एवं क्षेमा देवी कहाँ गई नवरम काकंदी नयनी सोलस वार्ता परियामो विपुले पवय सिद्धे एवं दिति धरेवी कहाँ गई काकंदी नयनी सोलस वार्ता परियामो जामो विपुले सिद्धे एवं केरासेवी कहाँ गई नवरम साकी नयनी भारत वार्ता परियामो विपुले सिद्धे एवं हरिचंद्र देवी कहाँ गई साकी नयनी भारत वार्ता परियामो विपुले सिद्धे एवं भारत देवी कहाँ गई नवरम रायके नयनी भारत वार्ता परियामो विपुले सिद्धे एवं सुदर्शन देवी कहाँ गई नवरम मानिया कामी नयरे परासय से पंचवासा परियामो विपुले सिद्धे एवं पुनः देवी कहाँ गई मानिया कामे नयरे पंचवासा परियामो विपुले सिद्धे एवं सुमना
विपुल सिद्धे एवं मैंने भी कहा गई नयरी प्रायति में नयरे बहु युवासाएं पर्याओ विपुल सिद्धे मुख्य वो पढ़रसा अध्ययनसा एवं यसी एवं फल आगे का कल पढ़ेंगे आगे वीडियो बनाते पंद्रह पुस्तकों में अठारह में अध्यायों में इसका चिंतन कराओं के ज्ञान के विषय में जो कोई अधिकार लगा हो तो आलोचना में ना मुझा में बिना कर मुझे कर्म प्रयासना विनयना जोगिना पुरुषना सुदिना बिल्कुल परिचय का कार्य तो सुझाव कार्य ना तो सुझाव सच्चाई सच्चाई न सच्चाई परता मुद्दा विचार का ज्ञान पुरुषों की अभिनय करना की हो स्वाध्याय संबंधी कोई बात दोष लगाओ तो 10 मिनट स्वामी उतरो जिन शासन चंदन मां कृष्णा के नंदन प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा कोटि वंदन वंदनों में यतीम आस्था के केंद्र श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य सम्राट आनंद ऋषि कुमार साहब के पावन स्मृति चरणों में मेरा भाव भरा कोटि वंदन पंचम आर्य सुधर्मा समिति पाठ को शोभायमान करने वाले वर्तमान आचार्य ध्यान योगी श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब मुझे संसार सार से पार कराने वाले दीक्षा प्रदाता गुरुदेव परम श्रद्धेय युवाचार्य भगवंत महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब मेवाड़ की माटी मेवाड़ के कण कण में बसे हुए परम श्रद्धेय मेवाड़ संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक श्री अंबालाल जी महाराज साहब महाराष्ट्र प्रवर्तक आनंदपुर दिवाकर परम पूज्य गुरुदेव सुंदर ऋषि जी महाराज साहब श्रमण संघ के महामंत्री परम पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब एवं मेवाड़ प्रवर्तक श्रमण महाश्रमण भोले बाबा परम पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब एवं ब्रह्मांड में स्थित सभी गुरु भगवतों के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन पंचम आर्य में चंदन बाला के पाठ को शोभायमान करने वाली मम आराध्या मम गुरुवर्या वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दक्षिण यानी अजित कुमारी जी महाराज साहब के पावन स्मृति चरणों में मेरा भाव भरा कोटि वंदन उन्हीं की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने वाली जिन शासन की प्रभावना करने वाली 63 यंत्र के लाता महाराजिका चंदन बाला जी महाराज साहब जिन शासन प्रभाविका मधुर वैज्ञानिक पूज्य श्री पद्मावती जी महाराज साहब एवं यहाँ पर मंचासीन आगम ज्ञाता साहित्य रसिका मधुर गायिका परम पूज्य विश्वनाथ जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेरा भाव भरा वंदन आनंद अमृत अजित दरबार में उपस्थित धर्मानुरागी भाई गुणगण शिष्य माताओं और बहनों आपकी आत्मा में स्थित उस परमात्मा को मेरा शतशः नमन। साल में कई त्योहार आते हैं और चले भी जाते हैं। हर त्योहार का आप उत्सुकता के साथ में हर्ष उल्लास के साथ में स्वागत करते हो और कुछ आंखें नम करके आप उनको विभावित कर देते हो। परंतु एक यह ऐसा पर्व है महापर्व जिसे हम क्या कहते हैं पर्वों का राजा कहते हैं जो क्या करता है आता भी हर्ष उल्लास के साथ है और जाता भी हर्ष उल्लास के साथ है क्योंकि इसकी विलय आप किसके साथ करते हो किए हुए कर्मों के खातों को बंद करके अपनी आत्मा में चिंतन मनन करते हुए नए कर्मों को नहीं खोलना है।
आप सबको क्या संदेश देता है भाइयों और बहनों? 5 क्या होती है? इंद्रियां होती है। और इंद्रियां क्या कहती है आपको? जिस व्यक्ति ने अगर 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, वो अनाथ हो जाएगा। कि जिसका कोई नाथ नहीं, यानी कि जिस व्यक्ति ने अगर 5 इंद्रियों के ऊपर प्राप्त कर लिया उसका कोई भी नहीं है, वो तो क्या है? सबका नाथ बन जाता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि पंचम आर्य में थोड़ा कठिन हो जाता है इंद्रियों के ऊपर वश करना। कभी उपवास किया हो तो पानी में क्या खाना है, हमारे मन में वह चिंतन आ जाता है। तो थोड़ा सा आज 5वें दिन यह है पर्युषण पर्व का 5वां दिन है और यह हमें संदेश देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, चाहे कैसा भी हमारा समय रहे, प्रतिकूल रहे चाहे अनुकूल रहे, पर हमें क्या करना है? हमारी 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है, उनको अपने वश में करना है। और जिस दिन आपकी 5 इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि क्या हो जाएगा? हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और जिस उद्देश्य से, जिस जीवन का उद्धार करने के लिए आप पर्युषण पर्व में अंतर्गत सूत्र की वाचना के साथ में उन निम्न आत्माओं के भव्य आत्माओं का वर्णन सुन रहे हो। तो कल हमने कहाँ तक वर्णन किया था? कल सबने सुना ना? कहाँ तक वर्णन हो गया था? हाँ, बराबर। पद्मावती रानी के साथ में 10 रानियों ने दीक्षा ली थी, मूल श्री और मूल दत्ता तक 10 रानियों ने दीक्षा ले ली। 10 रानियों ने 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया, अपने कर्मों को खपा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। अंतर्गत सूत्र के हमारे 5 अध्ययन पर समाप्त हुए थे। आज 6ठा अध्ययन जम्बू स्वामी आर्य सुदामा स्वामी से पूछते हैं कि भगवान जिस प्रकार महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के 5 अध्ययन फरमाए, 5 वर्ग फरमाए, उसका आपने मुझे क्या किया है? मूल बताया है, अर्थ बताया है। कृपया करके आप मुझे क्या करो? 6ठे वर्ग के बारे में भी फरमाइए। 6ठे बारे में भगवान ने किसका वर्णन किया है, आप कृपया करके मुझे जरा बताइए। तब आर्य सुदामा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, भगवान महावीर स्वामी ने 6ठे वर्ग के अंदर 16 अध्ययन बताए हैं और वह 16 अध्ययन इस प्रकार हैं। मकाई, पिक्कम, मुदगर पानी, काश्यप, शेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंद्र, भारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुम्नभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त, कुमार और अलक्ष्य, ये 16 अध्ययन भगवान महावीर स्वामी ने 6ठे वर्ग के अंदर फरमाए हैं। पुनः जम्बू स्वामी सुदामा स्वामी को वंदन नमस्कार करके कहते हैं कि पहले अध्ययन के अंदर भगवान ने किनका वर्णन फरमाया है, आप क्या करें? कृपया करके मुझे वह बताइए। तब सुदामा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, पहले अध्ययन के अंदर राजग्रही नामक एक नगरी थी। उस नगरी के अंदर सैनिक राजा नाम के राजा राज्य करते थे और उसी नगरी में गुणशीलक नामक एक उद्यान था। और उस नगरी राजग्रही नगरी के अंदर मकाई नाम के गाथापति रहा करते थे, जो कि अत्यधिक समृद्धशाली थे, अत्यधिक वैभवशाली थे, जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस समय में ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए चरम शरीरी 24 अवतार भगवान महावीर स्वामी का राजग्रही नगरी के गुणशीलक नामक उद्यान में पदार्पण होता है। राजा सैनिक के साथ परिषद जाती है और मकाई गाथापति भी भगवान महावीर स्वामी की जीवनी का श्रवण करने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं, धर्म कथा का श्रवण करते हैं और सैनिक राजा और परिषद तो पुनः अपने घर की ओर आ जाते हैं। परंतु मकाई गाथापति भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि अहो जीवनी, आपकी जीवनी को श्रवण करके मुझे वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया है, मैं आपके पास दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं जैसा सुख हो वैसा कार्य करो। मकाई गाथापति अपने घर आते हैं, अपने कुटुंबी का पूरा भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप देते हैं और सौंपने के बाद में 1000 पुरुषों के द्वारा उठाई गई सिलिका में बैठ करके यहाँ के भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। और दीक्षा को अंगीकार करने के बाद में छोटी मोटी तपस्याओं के साथ स्थविर मुनियों से समय
तो हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे छठे वर्ग का पहला अध्ययन संपूर्ण होता है। दूसरा अध्ययन आता है किंकम गाथापति का। उसी राजगृही नगरी के अंदर किंकम नाम के गाथापति रहते थे। मकई के समान भी इनके पास वैभव थी, समृद्धि थी, सब कुछ था। वह भी भगवान की चिन्हवानी श्रवण करते हैं, दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, 11 अंगों का गहन अध्ययन करते हैं, सामायिक आदि से लेकर के तपस्याएं करते रहते और विचरण करते हैं। 16 वर्ष तक का संयम पालन करते हैं और विपुल गिरी पर जाकर के सिद्ध और मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे 2 अध्ययन संपूर्ण हुए। अब तीसरा अध्ययन आता है उत्तरपाली का, अर्जुन माली का। उसी राजगृही नगरी के अंदर राजा श्रेणिक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चेलना था और उसी राजगृह के अंदर अर्जुन माली नाम का एक माली रहता था, जिसकी सुकोमल, सुंदर, अत्यधिक सुंदर बंधुमती नाम की भार्या थी। वह दिखने में बहुत ही रूपवान थी, अत्यधिक सुंदर थी और कुछ ही दूरी पर राजगृह के बाग में उज्जवलपुरी एक पुष्पराम का बगीचा था, जो अर्जुन माली का बगीचा जिसे अपन कह सकते हैं, जो अत्यधिक मनोहर, मन को आकर्षित करने वाला बगीचा था। 5 तरह के फूलों से जो बगीचा सुसज्जित था, उसके अंदर नाना प्रकार की सुगंधित खुशबुएं आया करती थी। उस बगीचे से थोड़ी सी ही दूर पर मुद्गर पानी यश का ये शक्कर था, जिसके हाथ में 1000 फल परिणाम वाला भार लोहे का मुद्गर था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसका भार होता है 62.5 सेर, यानी कि 1 मन 22.5 सेर। इसका वर्तमान में इसका तोल बताया गया है। इतना भारी उनके हाथ में वो लोहे का मुद्गर था और उनका वहां पर प्राचीन मंदिर था और अर्जुन माली की कई तरह पुष्टे दागा परदागा और भी वो क्या करते थे, उस मूर्ति की याचना करते थे, भक्ति करते थे। और अर्जुन माली जब भी बाल्यकाल से ही उस मुद्गर पानी यक्ष की भक्ति करता था। अपना पूरा बाल्यकाल जीवन उसने, अपना संपूर्ण जीवन उस मंदिर की भक्ति में लगा दिया, उस यक्ष की भक्ति में लगा दिया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, एक दिन राज्य में एक उत्सव की बात आई कि बिल्कुल राज्य में उत्सव है। ऐसे राजा ने घोषणा करवा दी और उसको क्या लगा, क्योंकि उसकी आजीविका जो चलती थी, जैसे आप ज्वेलरी हो, कोई यहाँ पे मार्बल वाले बैठे होंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक वाले बैठे होंगे, और अर्जुन माली की आजीविका फूलों को बेचने से चलती थी। उसका प्रतिदिन का यह कार्य था कि वे आदि सब कार्यों से निर्गत होकर के उस जो बगीचे के अंदर जो सुंदर सुंदर पुष्प थे, उन पुष्पों को चुनता और उन पुष्पों को चुनने के बाद में वह उस मुद्गर पानी के पास ले जाता, उसकी प्रतिमा को वह पुष्प चढ़ाता, जमीन पर दोनों घुटने टेक करके उनको प्रणाम करता, नमस्कार करता, उनको वंदन करता, भक्ति भाव करता उनकी, और उसके बाद में राजगृह की चौराहे पे जाकर के उन फूलों को बेचता और उससे जो आता था उसका वो उसने अपने जीवन को यापन करता था। इस प्रकार से अर्जुन माली हर समय अपना जीवन इसी तरह से यापन करता था। एक समय उस राजगृह नगरी के अंदर यह घोषणा कर गए कि कल यहाँ नगरी के अंदर घोषणा कर गए और उसी राजगृह नगरी के अंदर 6 मित्रों की एक मित्र मंडली थी, जिन्हें ललित गोष्ठी के नाम से जाना जाता था। एक बार की बात है, उन्होंने राजा का कोई कार्य संपादित किया। उससे प्रसन्न होकर के राजा ने उन्हें वरदान दे दिया कि तुम अगर इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करो, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, तुम जो कुछ भी करोगे तुम्हें उसका क्या नहीं दिया जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार की बात सुनकर के वह 6 मित्र ललित गोष्ठी के मित्र क्या हो गए, स्वच्छंदी हो गए, अपनी मनमानी से हर तरह के कार्य करने लगे, क्योंकि राजा के द्वारा उन्हें क्या हुई, संपूर्ण छूट मिल चुकी थी। अर्जुन माली घोषणा सुनकर के यह विचार करता है कि कल क्या होंगे, नगरी में कुछ ज्यादा ही फूलों की आवश्यकता होगी। प्रातःकाल होते ही मैं अपनी भार्या के साथ में क्या करूंगा, बगीचे में जाऊंगा और सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर के बाबा पर चढ़ा जाऊंगा। वह अपनी भार्या बंधुमती के साथ जाते हैं
और एक क्या होती है उसका बात की जो टोकरी बनी हुई रहती है, वो टोकरी लेकर के जाते हैं और पुष्पों को चुनते हैं। कुछ अच्छे पुष्प चुन करके जैसे ही वह 6 मित्र उस यशातन मंदिर में आते हैं और पीड़ा करने लगते हैं। पीड़ा करते करते जब वह देखते हैं कि अर्जुन माली और बंधुमती दोनों राजगृह नगर के मध्यम से होते हुए इसी बगीचे की तरफ आ रहे हैं, तब वह 6 मित्र आपस में विचार विमर्श करने लग जाते हैं कि आज क्या करेंगे अपन। ये अर्जुन माली जब यहाँ मंदिर में आएगा, उनको बंधन नमस्कार करेगा, तब इसके दोनों हाथ पीठ पर लेकर के बांध करके इसको एक तरफ कर देंगे और इसकी भार्या जो मधुमंती है उसके साथ क्या करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। इस तरह का विचार करके वह जो यशातन मंदिर था उसके किवाड़ के पीछे अपनी सांस को रोक करके छिप जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उधर अर्जुन माली का पदार्पण होता है। वह अपनी भार्या के साथ आता है और जैसे ही पुष्प लेकर के अर्जुन माली उस यशातन मंदिर के अंदर आता है, मूर्ति के ऊपर पुष्प चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है और उसके बाद में जमीन पर दोनों घुटने टेक करके उनको बंधन नमस्कार करने लगता है और जैसे ही बंधन करता है वैसे ही मित्र आकर के उनको पकड़ लेते हैं, उनके दोनों हाथ पीठ की तरफ करके उसको दोनों हाथों को बांध करके उसको एक तरफ करके और उसी के सामने उसकी भार्या के सामने क्रीड़ा करते हैं। यह सोचकर कि उसके वह कई तरह से प्रयत्न करता है उन बंधनों को तोड़ने के लिए, परंतु जब हाथ पीठ पे बंधे हो तो कोई प्रयत्न उसका सफल नहीं होता है। फिर उसके मन में यह विचार आता है कि मैं बाल्यकाल से इस मुद्दर पानी यक्ष की भक्ति कर रहा हूँ, पर यह तो क्या है कि ये यहाँ वास्तविकता में नहीं है। अगर ये वास्तविकता में होता तो इसके सामने ये जो अपराध हो रहा है वो ये अपराध होने नहीं देता, यह मुझको बचाने की कोशिश करता, यह मेरे बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता, परंतु क्या हुआ कि यह तो क्या एक वास्तविक पाठ है, यह यहाँ पर स्थिति नहीं है। इस तरह से मन में विचार करने लग जाता है। उतने ही देर में वह यशातन का जो होता है वह अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद में उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाती है अर्जुन माली को कि वह सारे बंधनों को तोड़ देता है और बंधनों को तोड़ने के बाद में जो वो यक्ष के मुद्गर पानी के हाथ में जो मुद्गर होता है 1000 पल परिणाम भार का जो लोहे का मुद्गर होता है, अर्जुन माली वह मुद्गर उठा लेता है और मुद्गर उठाने के बाद में अपनी भार्या और उन 6 मित्रों की एक साथ में हत्या कर देता और उसके बाद में मन में यह विचार कर लेता है कि इस राजगृह नगरी से अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो मैं प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की क्या करूंगा, हत्या करूंगा। इस तरह से वे राजगृह नगरी के बाहर में अपने हाथ में वह मुद्दा लेकर के घूमता फिरता रहता था और जो भी आता था उनको मृत्यु के घाट उतार देता था। कितने ही निर्दोष हत्या करी होगी। अब मैं भी आपसे पूछ लूं, क्या हर साल अंतर्गत सूत्र का वांचन सुनते हो, अर्थ सुनते हो, जितने ध्यान से आप अभी सुन रहे हो मेरे हिसाब से हर साल उतने ही ध्यान से सुनते होंगे। तो मैं भी आपसे पूछ लूं कि जब तक अर्जुन माली के शरीर में वह मुद्गर पानी यक्ष रहा तब तक अर्जुन माली ने कितने दिनों के अंदर कितने पुरुष और कितनी स्त्रियों की हत्या की? बराबर 163 दिन के अंदर, यानी कि 5 माह 13 दिन के अंदर उन्होंने 141 नर और नारियों की हत्या की। तब राजा को यह बात पता चली, क्योंकि गांव में चर्चा तो हवा की जैसे फैल जाती है कि आज मान लो इंडियन रेलवे अगर यहाँ पे सोने के सिक्कों की बरसात करती तो कहां में पूरे समाचार फैल जाएंगे। बॉम्बे तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड के अंदर समाचार फैल जाएंगे कि भांडुप नगरी के अंदर जातियां देवताओं ने कैसे इतने सोने के सिक्के की बरसात की है। जिस तरह से अग्नि हवा में फैलती है उसी प्रकार यह बात पूरी नगरी के अंदर फैल गई। सब आपस में बातचीत करने लग गए। तब यह बात राजा के कानों में पड़ी और राजा ने कहा कि अगर कोई अपने जीवन से प्रेम करता हो, जिसको अपना जीवन बहुमूल्य है, तो क्या करो, पानी घास लकड़ी वगैरह लेने के लिए क्या मत करो, नगर से बाहर कोई मत जाओ। अगर जो नगर से बाहर गया वो अपनी जवाबदारी पे जाएगा, अन्यथा इसका
उसको दोष मत देना कि राजा को दोष मत देना। इस तरह से उन्होंने सेवकों को आदेश दिया और कहा कि 3 बार पूरी नगरी में घूम करके इस तरह का समाचार घोषित करवा दो और पुनः आकर के मुझे क्या करो, समाचार करो। उस समय उस काल के अंदर ब्राह्मणों ग्राम विचरण करते हुए चरम शरीरी भगवान महावीर स्वामी गोंडसिल नामक उद्यान में पधार जाते हैं। यह समाचार पूरी नगरी में फैलता है कि क्या हुए प्रभु महावीर यहाँ पर पधारे हैं। अब सबके मन में विचार तो आता है कि तीर्थंकर आए हैं और हमें क्या करना है, हमें भगवान के दर्शन करने को जाना है। पर सामने समस्या कैसी थी, आज की जैसी परिस्थिति शायद उस समय में हुई होगी कि आज यहाँ पर कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन की अवस्था है और आप सब भी सोचते होंगे कि कब वह दिन हमारा धन्य होगा जिस दिन जिन वाणी का श्रवण करेंगे, जिन वाणी पर चिंतन मनन करेंगे। और उसी वक्त उन सबकी परिस्थिति भी ऐसी थी कि हमारा इतना सौभाग्य भी नहीं है कि हमारे इतने नजदीक भगवान महावीर स्वामी पधारे हुए और हम प्रभु के दर्शन करने को नहीं जा सकते। पूरे गांव में यह बात फैली तो उसी राजगढ़ नगरी के अंदर सुदर्शन नामक सेठ, जो सुप्रसिद्ध सेठ था, जो जीवाती आदि 9 तत्वों का जो ज्ञाता था, उस सेठ के कानों में यह बात पहुंच जाती है कि भगवान महावीर स्वामी राजगढ़ नगरी के गोंडसिल नामक उद्यान में पधारे हुए। उसके मन में विचार आता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने को जाना है, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान यहाँ पे पधारे, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के दर्शन करके अपने आप को क्या करना चाहिए, धन्य करना चाहिए। वह सुदर्शन सेठ अपने माता पिता से आज्ञा लेने को चले जाते हैं कि माता पिता अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या करूं, भगवान के दर्शन करने को चले जाओ। माता पिता कहते हैं कि नहीं पुत्र, तुम क्या मत करो, तुम नगरी से बाहर मत जाओ। प्रभु कहाँ कौन घूम रहा है, नगरी के बाहर अर्जुन माली घूम रहा है, वह प्रतिदिन इतनी निर्दोष हत्याएं कर रहा है। अगर तुम गए और तुम्हारे पे किसी प्रकार की विपत्ति आ गई तो हमारा क्या होगा। माता पिता नाना प्रकार से सुदर्शन सेठ को समझाते हैं, पर कहते हैं ना कि जिसने अगर मन में लक्ष्य को धार लिया हो तो भले आप उनको कितना ही प्रबोधन दे दो, वो अपने लक्ष्य से टिकने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसे ही थे सुदर्शन, जिन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे तो क्या करना है, भगवान के दर्शन करने को जाना है। माता पिता की इच्छा नहीं थी, बिना मन के उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा तुम करो पुत्र, हम तुम्हारे किसी कार्य में बाधा नहीं करना चाहते। तब वह सुदर्शन सेठ राजनगर के मध्य में होता हुआ जो यशोधर का मंदिर था, ना उससे ज्यादा निकट ना उससे ज्यादा दूर, वहां बीच में जाता है और वहां पे भूमि का पर्यवन करता है। भूमि का पर्यवन करने के बाद वहां आसन ग्रहण करता है और मन में ऐसा विचार करता है कि भगवान महावीर स्वामी से मैंने प्रणाली पद्म शवाद और अधिकांश के त्याग पहले ही ले लिए थे, परंतु अब मैं भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से मैथुन और परिग्रह के त्याग की मर्यादा करता हूँ। अस्लम पायनम खैनम साइनम इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। अगर मैं यहाँ जीवन प्रेम में बचा रहा तो मैं इन सबको खुला करता हूँ। अगर मुझे इस समय इस परिस्थिति में कुछ भी हो जाता है तो यह जीवन प्रेम तो मुझे इनका क्या है, त्याग है। इस तरह का विचार करके वह ध्यानमग्न अवस्था में बैठ जाते हैं और वह अर्जुन मालिक जिसके हाथ में एक मुद्गर था और वह क्या होता है इसको पता चलता है, वह सोचता है कि कौन है जो अपनी मृत्यु को इतना निकट जान करके भी यहाँ आया है, और वह उसके पास जाता है। उस मुद्गर को घुमाता हुआ सुदर्शन सेठ की चारों तरफ चक्कर निकलता है, पर उसके ऊपर सुदर्शन सेठ का कोई असर नहीं होता कि जब मन में नवकार हो तो फिर किसका डर, जब महावीर के प्रति भक्ति हो तो फिर किस प्रकार का भय। इस प्रकार से उसके सामने तो सुदर्शन सेठ ने तो मृत्यु को भी हरा दिया हो, मानकर इसे हमें सोच लेना चाहिए। कुछ समय तक फिर अर्जुन माली उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, उनको एक दृष्टि से निहारता है और निहारने के बाद में जो यश था वह उनके शरीर को मुक्त करके जिधर से आया उधर चला जाता है, और जब मुक्त हो जाता है तो उनका शरीर एकदम हल्का हो जाता है और धड़ से शब्द कह करके अर्जुन माली वहां जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। फिर सुदर्शन सेठ अपने आप को उपसर्गों से रहित समझते हुए जो व्रत प्रत्याचार उन्होंने
पश्चात जब वापस जाग जाते हैं, सुचेष्टा के अंदर आ जाते हैं, तब बोलते हैं कि हे देवानुप्रिय, आप कौन हो और कहाँ से आए हो और कहाँ को जा रहे हो। तब वह सुदर्शन सेठ कहता है कि हे देवानुप्रिय, मैं नौ तत्वों का जानने वाला सम्राट सुदर्शन सेठ हो। यहाँ गुणशीला कामक उद्यान के अंदर प्रभु महावीर स्वामी पधारे हुए हैं, तो मैं उनके दर्शनार्थ करने को जाना जा रहा हूँ। तब अर्जुन माली कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ प्रभु महावीर के दर्शन करने को चल सकता हूँ। तब वह शम्भुपासक कहता है कि जैसा तुम्हें सुख हो तुम वैसा कार्य करो। दोनों साथ में चलते हैं, भगवान महावीर की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, जिनवाणी का श्रवण करते हैं, भगवान सबको कथा उद्बोधन देते हैं और सुदर्शन सेठ पुनः अपने घर की ओर लौट जाते हैं। और धर्म कथा सुनने के बाद में अर्जुन माली भगवान महावीर स्वामी के पास आते हैं और भगवान महावीर स्वामी को कहते हैं कि भगवान, आपने जो फरमाया वह सब तत्व सत्य है। मैं निर्गत प्रवचन के ऊपर श्रद्धा करता हूँ, मेरा आपके ऊपर अनंत अनंत श्रद्धा है। मैं आपके पास क्या होना चाहता हूँ, दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं सुन देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, पर धर्म कार्य में क्या मत करो, प्रमाद बिल्कुल भी मत करो। वह भगवान के पास आते हैं, पंच उसकी लोच स्वयं करते हैं और भगवान से क्या हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। पहले पग में स्वाध्याय करते हैं, दूसरे पहर पे ध्यान करते हैं और तीसरे पहर के अंदर भगवान महावीर स्वामी के पास आकर के वंदन नमस्कार करते हैं और भगवान को बोलते हैं कि भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जीवन प्रयत्न देने की तपस्या करना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा कार्य करो। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अर्जुन माली, जो अर्जुन अहंकार बन चुके होते हैं, वह जीवन प्रयत्न के लिए देने की तपस्या करते हैं। देने का पाना आता है। पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान और तीसरे पहर में प्रभु की आज्ञा लेकर के गोचरी को विचरण करने जाते हैं। उसी राजगृह नगरी के अंदर गोचरी को जाते हैं और जैसे ही अर्जुन अहंकार को देख करके जिन लोगों के मन में अर्जुन माली के प्रति वैर की भावना थी, राग द्वेष की भावना थी, जिनके मन में नफरत की गिठार बन चुकी थी, वह उनको देख करके पुनः जागृत हो जाती है। और कोई कहता है कि इन्होंने मेरे पिता को मारा है, कोई कहता है इसने मेरे बेटे को मारा है, कोई कहता है इसने मेरी पत्नी को मारा है, कोई कहता है इसने मेरी पुत्री को मारा है, कोई कहता है इसने मेरे स्वजन मित्र आदि बंधुओं को मारा है। तो इस प्रकार से सब उसे प्रताड़ित करने लग जाते हैं, कई प्रकार से उसकी निंदा करने लग जाते हैं, कटु कटु वचन कहने लग जाते हैं, अपशब्द कहने लग जाते हैं और कोई कोई तो उन्हें पत्थर और ईंट भी मारने लग जाते हैं। परंतु समता का भाव देखो कैसा, उन्होंने किसी के प्रति अपने मन में राग द्वेष की भावना नहीं लाई, समभाव के साथ, समता के भाव, जो कुछ भी कहा वो क्या किया, ग्रहण कर लिया। इस कारण कहीं उन्हें आहार मिलता तो कहीं पानी मिलती, तो कहीं गोचरी मिलती और कहीं पानी मिला तो कहीं गोचरी नहीं मिली और कहीं गोचरी मिली तो कहीं पानी नहीं मिला। रुखा सूखा जो भी मिला समता के साथ ग्रहण किया। गोचरी लेकर के भगवान महावीर स्वामी के पास आते हैं, भगवान को गोचरी दिखाते हैं और वह निर्दोष आहार जैसा उन्हें मिला, समता भाव के साथ में वह उसे क्या करते हैं, ग्रहण करने लग जाते हैं और ग्रहण करते करते भी अपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं लाते। और उस समय भगवान महावीर स्वामी राजगृह से विचरण करने लगे और राजगृह से विचरण करने के बाद में अर्जुन माली, जो पूरे तपस्या में इतने जर्जर हो चुके थे, जिन्होंने अपनी आत्मा को पूरे तप और त्याग में खपा लिया था, 6 महीने का जिन्होंने संयम पालन किया, 6 महीने जितने गाढ़े कर्म उन्होंने बांधे थे, 6 महीने के अंदर उन्होंने उतने कर्मों की निर्जरा कर ली। अर्जुन मास यानी कि 15 दिन का संहारा करते हुए सिंधु बुद्ध और मुक्त हो गए। जिस उद्देश्य से उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किया, वह उद्देश्य उन्होंने सार्थक किया। जिस
विश्व शांति के देने वाले, सितारे में विराजमान शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भाववंदन करने के पश्चात मुझे ज्ञान देने वाले, इस संसार सागर से दिलाने वाले पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनिधि महाराज साहब के चरणों में अनंत आस्था के साथ कोटिशो वंदन। मेवाड़ संघ शिरोमणि जनता की आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव अंगलजी महाराज साहब, श्रमण संघ के महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक महाश्रमण पूज्य गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत आस्था के साथ कोटिशो वंदन। पाठ पर विराजित छोटी गुरु बहना साध्वी श्री परमेश्वरी वंदना जी का अभिनंदन। आप सभी श्रावक श्राविकाओं का बार बार अभिनंदन। बंधुओं, आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन। ये 5 महाव्रत का 5 समिति और 3 मुक्ति का हमें संदेश देता है, 5 इंद्रियों पे विजय करने का संदेश देता है। आज आपने वर्णन सुना अर्जुन माली का, कैसा सीधा सादा जीवन, कैसा भोला भाला जीवन था। फूलों को चुनना, इकट्ठा करना, भगवान के प्रति फूलों को समर्पित करके फिर उन बचे कुचे फूलों से अपनी जीवन निर्वाह चलाना। लेकिन उस मुद्दर पानी यक्ष ने क्या बना दिया? मानव से हैवान बना दिया, मानव से हिंसक बना दिया है। 6 महीने में 1141 व्यक्तियों को मारा, 5 महीने 13 दिन, यानी 6 महीने में कर्म बांधे और 6 महीने में कर्म किसने तोड़े? तो अर्जुन माली मुनि ने, जो इतना सीधा सादा जीवन, लेकिन किस तरह से जीवन बन गया था, लोग डरने लग गए थे। पहले जो लोग उसकी पूजा करते थे, सभी फूल लेने उसके पास में जाके बाद में उसका चेहरा देखने से भी सबको डर लगने लग गया। पूरी नगरी के अंदर हाहाकार मच गया। बस वैसी ही परिस्थिति आज भी हो चुकी है। आज कोरोना और उस समय वैसा हिंसा का तांडव मच चुका था। और लेकिन अर्जुन माली के जीवन में सच्चा परिवर्तन किसने लाया? किसने लाया? सुदर्शन सेठ ने। यदि सुदर्शन सेठ उनको समझाते नहीं, सुदर्शन सेठ यदि हिम्मत करके भगवान के दर्शनार्थ नहीं जाते, तो शायद अर्जुन माली के जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं आता। और अर्जुन माली को दिलाने वाले मेन तो सुदर्शन श्रावक है। जरूरी नहीं कि साधु संत की वाणी से ही किसी आत्मा का चयन हो। साधु संत ही किसी को सुधार सकते हैं। एक श्रावक भी क्या कर सकता है? नृशंस हत्यारे को दयावान बना सकता है। हिंसक आत्मा को अहिंसा का पाठ एक श्रावक भी बढ़ा सकता है। परंतु श्रावक में क्या चाहिए? मजबूती चाहिए, मजबूरी नहीं। आज धर्म साधना करते हैं, मजबूती के साथ करते हो या मजबूरी के साथ करते हो? मजबूरी से करते हो। पीछे वाले भाई साहब, आगे वाले तो मजबूती से करते हैं, पीछे वाली पीढ़ी, हाँ बाबूजी, जब पर्युषण आया है तो क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। आज आपकी दुकानें बंद हैं, इसलिए शांति से बैठे हो। यदि दुकानें चालू रहती तो आपका मन अभी तक तो क्या होता? 9:30 बज गई है, अब कहाँ समय हो गया? घर जाने का समय हो चुका है। मजबूती के साथ में धर्म आराधना करोगे तो अवश्य बेड़ा पार हो सकता है। बंधुओं, पूरे अंतर्गत सूत्र के अंदर 90 महापुरुषों में पुरुषों का वर्णन भी है और कई सारी स्त्रियों का वर्णन भी। स्त्रियां भी किसी पुरुष से कम नहीं हुआ करती। स्त्री यदि नहीं होती तो तीर्थंकर का जन्म नहीं होता।
साधु का जन्म भी कदापि नहीं होता, क्योंकि स्त्री शक्ति की स्वरूपा है। प्रथम सहनशीलता यदि देखनी तो धरती के अंदर, और दूसरी सहनशीलता स्त्री के अंदर। जितना स्त्री सहन कर सकती है उतना पुरुष कदापि सहन नहीं कर सकता है। धन्य है ऐसी स्त्रियों को जिन्होंने पद्मावती रानी का वर्णन कर सुन चुके हो कि कितना वैभव, कितनी संपत्ति, कितना राज्य का सुख, लेकिन एक वाणी सुनकर जीवन में क्या हो गया, परिवर्तन आया और प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई। तो आइए मैं छोटी सी एक दृष्टांत आपको बताऊंगी कि एक बार आपकी ही तरफ एक नवयुवक अभी कवारा था, दोस्त ने कहा, देख भाई यदि शादी करनी है तो पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री को लाना है तो क्या करना पड़ता है, पहले खुद की तैयारी पूरी रखनी पड़ती है कि तू उसे निभा पाएगा या नहीं, तू उसे साथ में रख पाएगा या नहीं। इसलिए पहले तू मजबूत बन जा और थोड़ा सा क्या करना, स्त्रियों के सामने अपनी एक रखना कि थोड़ा सा डराना, थोड़ा धमकाना, थोड़ा आंखों से भी क्या करना, उन्हें इस तरह से दबा के रखना कि स्त्री कभी पुरुष के आगे जाए नहीं, कभी मुंह भी नहीं खोल सके। अब नवयुवक को ऐसी पट्टी दोस्त ने सिखा दी। अब नवयुवक तो तैयारी में भी लग गया कि अब शादी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत बनना है, यानी कि स्त्री को अपने पांव की जूती बना करके रखना है, उसकी आज्ञा में चलना नहीं। अब शादी हो गई, कुछ भी न बीते होंगे कि घर पर स्त्री बहुत ही सुंदर एक सुसंस्कारी कन्या बहू बनकर के आ गई, लेकिन अब इसको ऐसी शिक्षा दी थी। अब जब भी जैसे पहले दिन तो मेहमान चले गए, दूसरे दिन से क्या करने लगा, अपना रोब दिखाने लगा, परंतु रोब भी कब तक दिखाना भाइयों बहनों के प्रति, जब तक चले तब तक, बाद में हर समय बोलते रहोगे तो स्त्री भी सुनने वाली नहीं। फिर आप एक शब्द बोलो तो 10 आपको रिटर्न अवश्य मिल ही जाते हैं, और आपके शब्द तो शायद वो सहन कर पाए, लेकिन उसके शब्द आप सुन भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर घर में नारी पहला दिन बहू आई, सोचा घर में सभी क्या है, देवता के सदृश होंगे। अब सभी सच में घर में ऐसा ही परिवार था, सिर्फ एक पति को छोड़कर। अब पति ने जैसे ही पत्नी घर में आई, कहा देखो मेरा ऑफिस का समय हो रहा है, जल्दी से गर्म पानी कर दो, दे दो। अब नहीं तो शब्द क्या है, नहीं तो बोल के छोड़ दिया, हमारे माफी भाई बोलते लेट हो जाएगा, लेकिन आगे का शब्द उस व्यक्ति ने बोला नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि अरे भाग्यशाली गर्म पानी कर दो, नहीं तो। अब बेचारी डर गई, आवाज भी तेज थी हमारे पारसमल जी की तरफ और हमारे परमेश्वरी लता जी की तरफ, पिता भाई की आवाज भी तेज थी। अब कहा कि पानी कर दो, बेचारी बूझ गई, फटाफट गई, गर्म पानी लाया और कहा ये लो गर्म पानी तैयार है। अब जैसे गर्म पानी स्नान वगैरह करके बाहर आया, अभी तो सर पोंछ रहा है, तो ये से चिकने में कहा कि अरे भाग्यशाली, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, नहीं तो। अब उसकी तो क्या हो गई, आदत ही हो गई कि कुछ भी बात बोलो और पीछे क्या लगाना, नहीं तो सुन सुन के बेचारी कब आ गई, सोचने लगी कि ओहो, आई जब 48-50 किलो वजन था, अब धीरे धीरे 45 पे आ गई, 40 वजन हो गया। सुन के क्या होने लगी, कितना डरती कि पता नहीं तो के बाद में क्या हो सकता है। इसलिए गर्म पानी खाना शाम को आने के पहले क्या करती, गर्म पानी भी तैयार करके रखती, खाना भी तैयार, हर तरह से जब भी
सिर्फ पतिदेव। और हमारे भारत की संस्कृति में पतिदेव को क्या बोलते हैं? स्त्री तो परमेश्वर मानती है। अब सोचती बेचारी, अगर इस परमेश्वर को नाराज करूं तो मुझे बिहार में भी पहुंचने वाला कोई भी नहीं। बंधुओं पड़ोसी बहनें क्या करती है, थोड़ा सा कुछ हुआ नाक में दम भी देवे तुरंत कि ज्यादा देर बोलो मती, ज्यादा देर बोला तो मैं तो मार कर जाओ। हाँ, बिहार चली जाओगी, लेकिन बिहार में भी कोई पूछने वाला नहीं। 2 दिन 4 दिन रखेंगे, 5वें दिन भाभी भाई क्या करेंगे? ताने मारना शुरू कर देंगे। बंधुओं, नारी की कीमत तो कहाँ है? ससुराल के अंदर और ससुर गृह के अंदर ही है कि जहाँ पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा, कम से कम ये आपका क्या है? घर है। यहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं, और टोके तो भी क्या हो सकता है? सहन हो सकता है। अब यहाँ पर बेचारी 40 किलो वजन हो गया। पुराना जमाना था, आज के जमाने की बात कुछ और है। पहले जमाने में बेटी जब घर से विदा होती तो शिक्षा क्या देते थे? क्या शिक्षा देते थे हरकता जी साहब? कि पति को परमेश्वर समझना, देवर को भाई के समान समझना, सास ससुर को माता पिता के समान समझना, नौकर चाकर को भाई बहन की तरह समझना, और अपने फ्रेंड के जैसे सभी के साथ में क्या करना? मधुर व्यवहार रखना। बेटी तुम इस घर से उतरी जा रही हो तो जब निकलो तब क्या करना? उस घर से आड़ी होकर, यानी मरने के बाद ही इस घर पर तुझे आना, बाकी निकलना नहीं। आज क्या शिक्षा देते हो? उभी उभी जाइए और उभी उभी पाछे आइए। हाँ, कुछ भी तकलीफ नहीं है तो तुरंत बेटा नंबर तो नहीं है, मिस कॉल कर देना। तेरा भाई 4 भाई है, चारों में से एक भाई तो आ ही जाएगा। मैं नहीं आई तो पिताजी आएंगे, पिताजी नहीं तो तुम्हारी बहन आ जाएगी। पहली शिक्षा की उभी चाहिए और आगे निकल से। आज की शिक्षा उभी उभी चाहिए और उभी उभी पाछी आइए। अब ऐसी शिक्षा दोगे तो कितने दिन आपकी बेटी ससुर गृह में रहेगी? 2 दिन 4 दिन 6 महीना 1 साल, बाद में तलाक देके क्या हो जाएगी? वापस आएगी और कहेगी कि मुझे तो कहाँ रहना है, मेरे बिहार के अंदर। यानी कि बच्चों का भविष्य भी माता पिता ही बिगाड़ते हैं। अब यहाँ पर बेटी बहू ससुर गृह में, ससुराल में रह रहे, 40 किलो वजन कम हो गया। माता पिता पूछते, अब पहले तो फोन तो था नहीं, आज तो इधर पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो तुरंत पति बाहर कमरे से निकला कि फोन कहाँ जाता है? तो अपने पियर में माँ को, बहन को, पिताजी को फोन चला जाता है। इस फोन ने क्या कर दिया? पूरे घर का बिगाड़ा कर दिया है। हर छोटी छोटी बातें इधर से उधर। अरे कई बार तो ऐसा होता है, रास्ते में कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, तो उसको बचाने की बजाय वहाँ पर लोग वीडियो बनाने लगते हैं। बचाने के लिए कोई एक बंदा हाजिर होता होगा, लेकिन वीडियो बनाने के लिए अवश्य खड़े हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो ये नहीं कहते कि एडमिट हुए, सीधा मैसेज कर जाता है कि स्वर्गवास हो गए। इतना माहौल इस छोटे से डिब्बे में बिगाड़ के रखा है। अब पत्नी बेचारी 40 किलो वजन हो गया, कहे तो किससे कहे? घर जाओ तो माँ बाप रखने वाले नहीं, माता पिता वापस यही लाकर के छोड़ेंगे, इसलिए नहीं बोली। अच्छा 1 साल हुआ जब घर पर बिहार में गई। माँ ने पूछा, बेटी तू तो बड़ी हष्ट पुष्ट अच्छी थी, अब कमजोरी कैसी? कहा कि माँ और तो कुछ नहीं, सभी प्रकार के सुख वहाँ पर है, लेकिन पतिदेव क्या करते हैं? बस जोर जोर से बोलकर कोई भी शब्द में नहीं तो बोलते ही रहते हैं। और मैं तो क्या होती हूँ, उनके सामने डर जाती हूँ। कहा, देख बेटा, ठीक है इतने दिन सहन कर लिया, अब पूरी
सहन करती रहेगी तो आगे तो बेहाल हो जाओगी। अब की बार तुम ये फॉर्मूला अपनाना, पट्टी पढ़ाने वाली भी माता ही होती है और अच्छी शिक्षा देने वाली भी माँ ही होती है। कहा माँ, अब कान में कुछ चंद शब्द कह दिए, बेटी के ध्यान में आ गए। कहा कि अब ससुराल में जाऊंगी तो क्या करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। अब जैसे ही ससुराल में कुछ दिनों के बाद में गई, अब भाई साहब की आदत तो आपको पता ही है, जैसे ही आई अब सुबह सुबह का समय, कहा कि अरे भाग्यशाली गर्म पानी फटाफट कर दे, नहीं तो अब वो भी सहन करने वाली तो थी नहीं, सीख करके आई थी माता से। कहा नहीं तो क्या कर लोगे, आज तो क्या हो गई, कमर पे हाथ रख कर के खड़ी हो गई, कहने लगी कि आज भी गर्म पानी नहीं हुआ तो कर क्या लोगे। तो उस समय वो पति कहने लगा, अरे करूंगा क्या, ठंडे पानी से ठंडे पानी से ही ढालूंगा। अब तैयार पानी कर दिया, सोचा, अरे सोचने लगी पत्नी की, अरे खोदा पहाड़ निकली भैया, यहाँ पर तो इतनी सी बात मुझे लगा पता नहीं तो क्या कर देंगे। अब इनको की आदत पड़ी, थोड़ी देर में कहा भाग्यशाली फटाफट गर्मा गर्म फुलके तैयार कर दो, नहीं तो कहा नहीं तो क्या कर लोगे, सब्जी गर्म तैयार नहीं हुई तो करोगे क्या, आज मुझे इसका उत्तर दो। कहा रुकी सूखी खा लूंगा, जो पड़ी है घर में राक्षसी भी चला लूंगा। तो इस तरह से बंधुओं नारी को बंधन में रखना, नारी को अपने अधीन बना के रखना तब तक ही रख सकते हो जब तक वो मातृशक्ति नहीं दिखा दे, क्योंकि इनको स्त्रियों को कितनी सुंदर सुंदर उपमा से उपमित किया। स्त्री को सती भी कहा है, शीलवती भी कहा है, परंतु पुरुषों को कोई उपमा है, कभी कहा किसी ने सत्ता है या फिर कुछ और स्त्रियों के दिन कितने होते हैं। अब छोटी सी थोड़ी 2 मिनट का ही समय है, स्त्रियों के दिन कितने हैं, साल में 2 बार पूजते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ रहता नहीं। नवरात्रा 9 दिनों की माता जी की पूजा अपने चातुर्मास में भी करते हो और बाद में शेष काल में भी 9 दिन दुर्गा माता की पूजा करते हो, लेकिन फिर भी क्या स्त्री कभी प्रसन्न हुई है, प्रसन्न नहीं होती। और आपका कौन सा दिन है, पुरुषों का कौन सा दिन है बता, ये तो सही, माता जी की